हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और ये हम लोग का थर्ड पार्ट है क्लास 10 का सीबीएसई मैथ्स का सर्कल चैप्टर का थ्योरम्स। ठीक है, तो सर्कल का थ्योरम्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में एंड सेकेंड पार्ट में, जहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट 7 थ्योरम्स को डिस्कस कर चुके हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग 2026 में डेफिनेटली आप यहाँ से क्वेश्चंस देखेंगे। सो कभी भी इसको मिस मत करिएगा, और ये थ्योरम्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड। ये है हम लोग का 8वां थ्योरम। 7 थ्योरम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग कभी नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center. It's mean अगर कोई एक सर्कल है और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग कोई दो टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, तो ये जो टेंजेंट के बीच का एंगल होता है, ये एंगल दैट मीन्स एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, यही चीज़ यहाँ पर बोला गया है। और दूसरा बोला है कि अगर यहाँ से हम लोग को इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इन दोनों रेडियस को सेंटर से मिला देते हैं, तो ये दोनों रेडियाई के बीच का जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल को अगर हम लोग सम करेंगे तो वो 180 डिग्री दैट मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को प्रूव करना है। गिवन है O इज़ द सेंटर, इस जगह पे हम लोग फिगर बना चुके हैं, तो O क्या है, सेंटर है, एंड AB AP आर टेंजेंट। AB और AP और BP क्या है, ये दोनों टेंजेंट है। प्रूव क्या करना है कि एंगल APB और AOB, ये एंगल APB एंड AOB दोनों का सम 180 डिग्री है, जैसे अभी हम यहाँ पे समझा चुके हैं। नेक्स्ट क्या करना है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन करना है ए ओ को और बी ओ को। ये फॉर्मेलिटी है, थोड़ा सा इसको करने से मार्क्स मिलता है, इसकी वजह से हम लोग को करना चाहिए। ठीक है, प्रूव क्या करना है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट पूछा गया है तो ये नहीं करने का जरूरी है। लेकिन अगर ये थ्योरम है तो थ्योरम में आपको गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, इन सभी को लिखना जरूरी है, इन सभी में मार्क्स मिलता है। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ का देखते हैं, तो पहले इसके क्लियर कर देते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके प्रूफ में। प्रूफ हम लोग को स्टार्ट करेंगे कि एपी हम लोग क्या जानते हैं, ये एक टेंजेंट है, तो एपी टेंजेंट होगा तो एओ इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो एपी परपेंडिकुलर एपी, एओ परपेंडिकुलर एपी। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो ये जो एंगल होगा ओ ए पी, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। उसी तरह से एंगल ओ बी पी क्या होगा, ये ओ बी पी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम लोग ये क्या दिख रहा है, ये हम लोग को साफ दिख रहा है कि ए ओ बी एक क्वाड्रिलेटरल है। ए ओ बी पी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें अगर कोई चार साइड है दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल को जनरली हम लोग जो सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं तो बस एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बना देंगे। तो नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी, तो ये क्या है, ये सिंबल है, क्वाड्रिलेटरल का सिंबल। आप भी ऐसे क्वेश्चन आंसर में बना सकते हो और ये सही होगा। ठीक है, अब इस क्वाड्रिलेटरल में अगर ये चारों एंगल को हम लोग सम कर दें, एंगल ए, एंगल ओ, एंगल बी, एंगल पी, इन सभी को वो हम लोग सम कर दें तो कितना आएगा, क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड का सम हम लोग जानते हैं कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये सम कितना हो गया, 360। अब इसी को अच्छे से आपको लिखना चाहिए, तो ओ ए पी प्लस ए पी बी, यानी ये कौन सा एंगल है, ए है, यहाँ कौन सा है, पी है, ये बी वाला, और ये ओ, तो सम कितना हो गया, 360। अब हम लोग जानते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो दोनों का 90 डिग्री को वैल्यू पुट कर देंगे, और ये 90 प्लस 90 कितना होगा, 180, और ये 180 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस 180 इक्वल टू अगेन क्या होगा, 180। तो जो रिमेनिंग दो एंगल होगा कौन कौन सा, ये वाला एंगल और ये एंगल, यानी ए ओ बी और ए पी बी, दोनों का सम क्या हो गया, 180। इस तरह से हम लोग ये प्रूव कर लिए कि ये एक दूसरे का क्या है, सप्लीमेंट्री है। क्लियर है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की ओर। नेक्स्ट थ्योरम हम लोग का 9th थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग इस थ्योरम को देखते हैं। थ्योरम 9 हम लोग का क्या है, ये बोलता है प्रूव दैट देर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट।
क्या बोल रहा है, केवल एक और एक ही टेंजेंट होगा, कहाँ पे, एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, यानी किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस में कोई एक अगर पॉइंट लिए तो इस वन पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं। तो ये थोड़ा सा ज़बरदस्ती करके क्वेश्चन है, या थ्योरम बोल सकते हैं। तो इसको आप क्वेश्चन की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, ये गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, ठीक है, और अगर दे देते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस क्योंकि ये थोड़ा सा ज़बरदस्ती टाइप का क्वेश्चन है, क्लियर। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, लेट ओ बी सेंटर ऑफ अ सर्कल, ओ क्या है, सर्कल का सेंटर है, और पी क्या है, एक पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, पी जो है एक पॉइंट होगा सर्कमफेरेंस में। हम लोग को प्रूव क्या करना है, पी टी इज ओनली टेंजेंट एट पी, पी के ऊपर एक ओनली टेंजेंट होगा पी टी। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ओनली वन ना, तो हम लोग मान लेंगे कि नहीं, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके जस्ट अपोजिट, यहाँ अगर बोला एक टेंजेंट होता है तो हम लोग मानेंगे नहीं, दो टेंजेंट होता ही है, होता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर लेंगे टू टेंजेंट पी टी एंड पी टी डैश पासिंग थ्रू वन पॉइंट पी, ठीक है। तो ये एक ही पॉइंट हम लोग क्या जानते हैं कि नहीं, सर्कल का एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ हम लोग को मानना है ज़बरदस्ती कि नहीं, एक पॉइंट से हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर उसी माना हुआ चीज़ को हम लोग को प्रूव करना है कि जो हम लोग माने थे वो गलत है, इसलिए जो थ्योरम्स है वो दिया हुआ है। इस तरह का थ्योरम को इसी तरह से प्रूव किया जाता है। अब हम लोग आते हैं इसका प्रूफ में, ठीक है। तो पहले इसको क्लियर करके हम लोग मूव करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, हम लोग क्या देखे थे यहाँ पे, यहाँ इस सर्कल में हम लोग देख रहे थे, इस सर्कल में हम लोग देख लीजिए क्या है, हाँ। तो प्रूफ क्या करना है, पी टी एंड पी टी डैश बोथ आर टेंजेंट एट पी, तो पी पे क्या है, दोनों टेंजेंट है। अब जो जब दोनों टेंजेंट होगा तो टी पी ओ या फिर ओ पी टी ये 90 डिग्री होगा, और ये भी टेंजेंट है पी टी डैश भी, तो पी टी टी डैश पी ओ या ओ पी टी डैश, दोनों हम लोग क्या एंगल बनेगा, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हुआ तो बाय थ्योरम हम लोग देखेंगे दोनों का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। अब दोनों 90 डिग्री होगा दैट मीन्स बोथ आर इक्वल, तो दोनों को इक्वल शो कर देंगे। अब जब इक्वल हो गया तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल कब होगा, ये इक्वल कब होगा, ये इक्वल तभी होगा जब टी और टी डैश दो अलग अलग ना हो के एक ही कोई पॉइंट हो, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ पी टी एंड पी टी डैश कंसाइड, जब दोनों एक ही कंसाइड कर जाएगा कि नहीं दोनों अलग अलग ना होके एक ही पॉइंट है, तो ही पॉसिबल है। Therefore PT only is only one tangent at P, तो PT क्या होगा, एक ही टेंजेंट होगा P पे, क्लियर है। और उसके बाद जो थ्योरम दिया हुआ है उसी थ्योरम को लिख देंगे, therefore there is one and only one tangent at any point on the circumference of a circle, क्लियर। तो इस तरह से ये भी थ्योरम प्रूव हो गया। ये देखिए सेम स्टेटमेंट आपको भी लिखना है जो थ्योरम में दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिया हुआ, देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो इसी को हम लोग भी आगे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम, हम लोग का नेक्स्ट थ्योरम की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है 10th, और आई होप ये हम लोग का लास्ट थ्योरम है सर्कल चैप्टर से। इसके बाद हम लोग केवल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतना सर्कल का प्रॉपर्टी इनफ है, और इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला है थ्योरम का, सर्कल का थ्योरम से। और जो आएगा वो इसका एप्लीकेशन आएगा, इसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हम लोग बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस को भी देखेंगे, जो कि अलग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे। फिलहाल इस थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम बोलो या फिर क्वेश्चन बोलो, हम लोग इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, यानी कि अगर कोई सर्कल है, ये सर्कल ले लेते हैं, तो इस सर्कल्स में अगर हम लोग कोई एक रेडियस से यहाँ पे अगर कोई ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो लाइन जो होगा ना वो सेंटर से ही पास होगा और कोई नहीं पास होगा, इस चीज़ को प्रूव करना है। और आगे अभी जस्ट मैं बताया कि इस टाइप का थ्योरम्स को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ज़बरदस्ती करते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं ये सेंटर से ही पास होगा, तो हम लोग मानेंगे कि नहीं ये सेंटर से नहीं पास होता है, हम लोग कोई दूसरा पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मान लेते हैं कि लेट वो भी एक सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड पी टी बी द टेंजेंट।
तो जब ओ क्या होगा, सेंटर होगा और पी टी टेंजेंट होगा। हम लोग ये चीज़ ले लिए, ओ क्या है, ओ सेंटर है और पी टी टेंजेंट है। अब आगे मानेंगे कि ओ डैश पी परपेंडिकुलर पी टी, ये ओ डैश जो है एक अलग पॉइंट है, ओ नहीं है, ये ओ डैश है, अलग पॉइंट है। ठीक है, तो ये ओ डैश पी परपेंडिकुलर है टी का, तो ऑफकोर्स परपेंडिकुलर होगा तो क्या 90 डिग्री बनेगा। तो कैसा परपेंडिकुलर है, सच दैट ओ डैश पी डज नॉट पासेस थ्रू द सेंटर, ये सेंटर से पास नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नाउ सिंस ओ डैश पी परपेंडिकुलर पी टी, देयरफॉर एंगल ओ डैश पी टी इक्वल टू 90 डिग्री, जैसा अभी हम यहाँ पे बताएं। नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें, नाउ सिंस ओ इज द सेंटर, ओ पी इज द रेडियस एंड पी टी इज टेंजेंट। ओ क्या है, सेंटर है, ओ पी रेडियस है एंड पी टी टेंजेंट है। तो बाय थ्योरम हम लोग क्या जानेंगे, ओ पी परपेंडिकुलर पी टी। कैसे पता चलेगा, थ्योरम से। ठीक है, थ्योरम से। अब ये बिल्कुल ही फर्स्ट थ्योरम है टेंजेंट का, कि अगर कोई टेंजेंट है रेडियस से पास और रेडियस और टेंजेंट का कोई, या दैट मीन्स कोई एक लाइन है, और जैसे ये सर्कल है, सर्कल का यहाँ से रेडियस हो गया और रेडियस का ये जो पॉइंट हो गया, इससे अगर कोई लाइन जा रहा है तो ये हमेशा 90 डिग्री का बनता है। ये थ्योरम हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, एंगल सिंस ये दोनों परपेंडिकुलर है तो एंगल ओ पी टी, एंगल ओ ये वाला, ये एंगल बड़ा वाला एंगल, ठीक है, तो ओ पी टी ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन 2 ले लिए और इसको इक्वेशन 1 ले लिए। अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोग देखेंगे, देखते हैं आगे, यहाँ देखिए इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इट्स मीन ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो दोनों को लिख दिए कि दोनों क्या है, इक्वल है। आगे नहीं, यहाँ पे देखिए ये ओ डैश है, पी टी तो सेम है, इसमें भी पी टी सेम है, लेकिन ये ओ है। तो ओ और ओ डैश, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि दोनों एंगल सेम हो और वो दोनों का नाम अलग अलग हो, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग मानेंगे कि ओ डैश और ओ जो है वो अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ पी ओ एंड पी ओ डैश आर कंसाइड। ये क्या पॉसिबल है, जब दोनों एक कंसाइड करेगा। देयर, और उसके बाद फिर हम लोग वही थ्योरम्स को लिख देंगे। देयरफॉर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट टू सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। और इस तरह से हम लोग का ये भी थ्योरम हो जाता है प्रूफ। और सर्कल का जितना भी थ्योरम है वो सारा थ्योरम हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। और अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सारा क्वेश्चंस, और वो सारा क्वेश्चंस जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चंस आर एस अग्रवाल का भी होगा। ये क्वेश्चन हम लोग किसका किसका डिस्कस करेंगे, आर एस अग्रवाल का भी डिस्कस करेंगे और आर डी शर्मा का भी डिस्कस करेंगे। लेकिन वही डिस्कस करेंगे जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, VVI क्वेश्चन होगा। ठीक है, और ये आपके बोर्ड में आने की का 100% चांस होगा, 100% चांस होगा कि ये आपका बोर्ड में आएगा ही आएगा। ठीक है, हम लोग पूरे ट्रेंड को एनालिसिस करेंगे और प्रीवियस PYQ का क्वेश्चन जो होगा वो होगा। इन सभी को देखते हुए हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो 100% आना ही आना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, थैंक यू।